चलो, हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो गैसियस लॉ का है। चार्ल्स लॉ होता क्या है सो समझिएगा। सबसे पहले जो चार्ल्स लॉ दिया गया है, चार्ल्स लॉ देखिए, सब कुछ आपका 11 से लेकर 12 आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ को और बेसिक नोट्स के साथ दिया जाएगा आप लोग को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जो कुछ दिक्कत होगा आप बेझिझक आप मेरे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। देखो, चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय किसके? जेक्स चार्लीज इन 1787। एट कांस्टेंट क्या बोलता है कि चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ को वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बोला गया। क्या बोला गया है? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन लॉ, यही बोला गया, वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। क्यों बोला गया? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेके दिखाया गया। ये कुछ नहीं किया था। ये अगर हम लोग ये बोतल को देख रहे हैं, कल इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ये बोतल है, इस बोतल में अगर हम लोग प्रेशर ऐसे करके दबा दिए और इस पर ढक दिए और उस पर कुछ नहीं करोगे, ये कुकर रहेगा तो कुछ गर्म रहेगा, उस पर डाल दोगे तो क्या करोगे देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर होगा, ये जो हम लोग को इस टाइप से दबा हुआ है, इस टाइप से दबा हुआ धीरे 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 जैसे जैसे इसको गर्म होगा वो धीरे धीरे ये सीधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पे दबा दिए, अभी यहाँ पे हवा एयर लिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसको डाल दिए हम लोग, कल इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, चैनल के नीचे दिया रहेगा आपको। अब क्या है कि ये धीरे 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 पुश करके बड़ा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर होगा ना, वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ जाएगा। समझो। तो क्या करना है तुम लोग, यहाँ पे दिया गया सो देखिएगा, एब्रिविएशन में क्या दिया गया, इसका डिफिनेशन, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा भी और घटेगा। किसके अंतर में, फ्रैक्शन में घटेगा? 1/273। ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन पे या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम पे घटेगा भी और बढ़ेगा। कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री फॉर एवरी कहाँ तक? 1 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री से बढ़ेगा भी और घटेगा, मतलब 0 से 1 भी हो सकता है और 1 से 0 हो सकता है। कहाँ पे? टेम्परेचर पे। तो एक चीज याद रखेंगे बाबू लोग, ये बेसिक डिफिनेशन हम चार्ल्स लॉ ने दिया था कि जब जब वो 0 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाएगा तो उसी के फ्रैक्शन में 1/273 बढ़ेगा और उसी के फ्रैक्शन में वो भी घटेगा। किसमें? वॉल्यूम में। देखो यहाँ लिखा हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज या तो डिक्रीज। फ्रैक्शन कितना? 1/273। कहाँ पे? इट्स वॉल्यूम पे। कब करेगा? जब टेम्परेचर 0 से 1 होगा, 1 से 0 होगा। जैसे जैसे बढ़ेगा उसका टेम्परेचर घटेगा, वह कितना घटता बढ़ता चलाएगा? 1/273। इसका हिंदी में दिखाया गया, जो हिंदी बोर्ड से लिखेंगे, जो हिंदी से लिखेंगे उसके लिए सीबीएसई के लिए भी अलग है, स्टेट बोर्ड के लिए अलग है, जो इंग्लिश से लिखेंगे दोनों कोई अंतर नहीं होता है आप लोग। तो क्या बोलता है? स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब, दाब मतलब प्रेशर, स्थिर दाब पर गैस के दिए गए द्रव्यमान तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री का वृद्धि होगा या कमी के कितना डिग्री? 0 डिग्री। 1 से 0, 0 से 1। तो ये तो उससे बढ़ेगा 1 से 2, 2 से 3, है ना। एग्जांपल हम बता रहे हैं, मान लो 273 बढ़ रहा है तो उस टाइम ये हम लोग के वॉल्यूम था 273, तो 1 डिग्री और बढ़ा दे तो 1 ml और बढ़ जाएगा, 273 कितना हो जाएगा? 274। वॉल्यूम भी बढ़ेगा कि नहीं? तो जितना बढ़ेगा टेम्परेचर, वॉल्यूम भी क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, चार्ल्स लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको वी नोट को मैंने माना, लेट मतलब माना कि वी नोट जो है गैस वॉल्यूम है, गैस का आयतन है, गैस का आयतन है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस। माना कि वी नोट क्या है? गैस का आयतन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और T0 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है जो इंक्रीज कर रहा है। जब वो
इंक्रीज करेगा। लेकिन Vt क्या है, वॉल्यूम है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, T0। अब देखो V0 हमारा कितना डिग्री, 0 के लिए, तो टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री। अब टेम्परेचर क्या है पता हम लोग को नहीं है, जिसको T0 डिग्री सॉरी T डिग्री सेल्सियस वन है, जो टेम्परेचर गैस इंक्रीज कर रहा है उस टाइम वॉल्यूम कितना हो गया, Vt, जो टेम्परेचर यहाँ पे वन है Vt हो गया। देन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहा है बढ़ रहा है तो पहले V0 0 से स्टार्ट हो, V0 प्लस इतना बाय इतना फ्रैक्शन V0। कोई दिक्कत है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज कर सकता है, कितना फ्रैक्शन 1/273, 1/273। ये क्या है हमारा टेम्परेचर है जो कितना है हमें, ये हमको इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो 0 से और इसको जोड़े तो T0C हो गया, मतलब T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। अब V0 है, दोनों को क्या लिए, कॉमन लिए, ये कॉमन लिए। हम लोग एक रूल जानते हैं कि यहाँ तक कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अभी फिर से देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज या तो डिक्रीज बाय फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे घटेगा भी। मान लीजिए हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, 0 से कितना 10 डिग्री। अभी हम लोग के पास 273 ml था, तो 10 ml कर लो, मान लो बढ़ रहा है 10 ml, तो कितना ml बढ़ गया टोटल 283 ml। तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसी को आगे डेरिवेशन करते हैं, क्या है सो देखिएगा, लिखा हुआ है कि Vt बराबर V0 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस बाय 273। ये चीज आप लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए होता है कि 273 को जोड़ते थे डिग्री सेल्सियस में, किस में निकलता था, केल्विन में। टेम्परेचर किस में लिखता है, केल्विन में। तो बता इसके जगह हम लोग T लिख सकते हैं। ये कितना डिग्री के लिए 273, मतलब क्या 273 केल्विन मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। वो केल्विन क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो हम लोग क्या बोले थे कि Vt बराबर V0 कॉमन आया था मेरा, यहाँ से V0 कॉमन आया था, और 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। हम लोग जानते हैं क्या बाबू लोग कि 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, उसको अगर कोई भी डिग्री सेल्सियस है, मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस, उसको 273 से जोड़ दिए 273, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो केल्विन में चेंज हो गया, तो ये टेम्परेचर केल्विन में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज हो गया। देखिए 273 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 पे 273 T डिग्री सेल्सियस T केल्विन, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस की जगह T केल्विन लिख सकते हैं, तो T केल्विन लिखा मैंने। 273 को लिख सकते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय 273 केल्विन, तो जैसे यहाँ पे केल्विन कैंसिल कर दिए, बच क्या गया, देखिए यहाँ V0 T0, T को इधर कर दिया मैंने, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर कर दिए, T हो गया V0 डिवाइडेड बाय T0। ये का पूरा का टर्म जो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बाबू। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है यहाँ पे Vt डिवाइडेड बाय T है, ये कांस्टेंट है, इसको उधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर डिवाइड में था उधर जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, तो T0 हो गया। अब क्या कि कोई भी कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोपोर्शनल होता है ना बाबू, तो प्रोपोर्शनल हो गया। हम लोग एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं कि कितना बरसात होता है जी, कि देखिएगा क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग ये लोग को हम लोग एक एक्सप्रेस करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। कोई भी गैस है, मान लीजिए यहाँ पे गैस है 2 लीटर या तो 10 लीटर, इस पे 10 लीटर है, प्रेशर 1 atm फिक्स है,
मान लीजिए, और ये अभी 10 लीटर है, टेम्परेचर यहाँ पे 200 केल्विन है। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दिए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएं, 10 के बदले यहाँ 400 केल्विन हो गया, तो 10 के बदले कितना, 20 लीटर। क्या करता है कि जैसे जैसे तुम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, चलो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकला, ये एक पूरा शॉर्ट फॉर्म है बाबू, एकदम शॉर्ट फॉर्म, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर। कुछ नहीं याद आ रहा है राजा तो डायरेक्ट लिखिए रे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझो क्या होता है सो, मान लो कि घर से जो पैसा आता है, तो तुम लोग का पैसा जो, मान लो तुम्हारे घर से जो पैसा आता है वो कांस्टेंट है, 4000 2000 महीना है ना। अब क्या किया, तुम उसको खर्चा करना स्टार्ट किया, है ना। तो खर्चा करने मतलब एक दो लड़का मिल गई, लड़की मिल गई, अरे चल आज झील, चल आज निर्मल महतो पार्क, बोलता है कि नहीं बोलता है, तो बोलता है खर्चा करने वाले कहीं पे। अब क्या किया, अब देखो लड़की वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, सो देखो लड़की और उसे खर्चा पे क्या है, सो देखो कि जितना वो खर्चा किया, लड़की का दिल पहले छोटा था, उसके लिए जगह नहीं था, लड़की को लड़का के लिए जगह नहीं था, जितना वो खर्चा किया वो लड़की का दिल बड़ा होते चला गया, एकदम बड़ा हो गया। अब जितना खर्चा देखो, वॉल्यूम हमारा खर्चा, सॉरी टी हमारा खर्चा, और वॉल्यूम हमारा लड़की का दिल। जितना खर्चा कर रहा है लड़की का दिल क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। अब क्या रहे, ये हमारे बाबू रे, ये हमारे सोना रे, जैसे जैसे खर्चा कर, अब खर्चा बंद, तो लड़की का दिल क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा क्यों हुआ, क्योंकि खर्चा कम हो गया। मतलब क्या, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम क्या होगा, घटने लगेगा। पैसा कम तो दिल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कि अरे कहा है रे फलानवा हमर क्या है, कुछ हो ना यार, छोड़ने दूसर देखो, खर्चे नहीं करो यार, समझ में आ रहा कि ना। तो जैसे जैसे पैसा खर्चा कर रहा है, लड़की का दिल क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कोई लड़का हो, लड़की फुचक के फुचक खा रहा है, खर्चा कर रही लड़की, तो लड़का का दिल है, अरे मेरी जान तो ये है वो है, इतना खर्चा करता है यार, जान दे देगा, अरे मार गांधी मैदान दिस दैट करके। तो यहाँ पे वैसी टाइप से जितना खर्चा कर रहा है वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, बढ़ते चला। लेकिन हमारा कांस्टेंट है क्या चीज, प्रेशर। जो घर से पैसा आता है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब उतने खर्चा करोगे, तुम तो कमाओगे, भीख तो नहीं मांगोगे लड़की खातिर, चोरी तो नहीं करोगे, तुम लोग स्टूडेंट है ना जी। तो देखो जी, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, बोल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to temperature of absolute temperature, sorry, directly proportional to absolute temperature, absolute temperature। बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मास जो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर। मतलब हम लोग क्या बोले थे कि लड़का का खर्चा और लड़की का दिल बड़ा होते चला जाए। जैसे से बड़ा होगा कि मेरे लिए इतना जगह है, तुम अट गए, पहले तुम, अरे नहीं जी, प्रपोज करेगा लड़का, नहीं 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 बात करें, नहीं बात करें, धीरे 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 चॉकलेट खिलाया, लेमचूस खिलाया, खिलाते खिलाते इतना बड़ा हो गया, और धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ते चला है, अट्रैक्शन होते चल रहा है। अब बात करना स्टार्ट हो गया। उस टाइम दिल छोटा था, बोला था नहीं 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 बात करेंगे। अब क्या हुआ, खर्चा कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वॉल्यूम दिल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वही था। लेकिन पैसा हमारा घर से क्या है, कांस्टेंट है। तो यही बोल रहा है कि देयरफॉर चार्ल्स लॉ कैन बी स्टेट एज एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बोल दिया इसको, तो कोई भी डायरेक्टली होता है बाबू, तो इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। देखो इस इक्वेशन से भी, तो इसको क्या बोलेंगे, के टी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, v/t इक्वल टू
के। इस भेजल के लिए मान लेते हैं T1, देखना इसको जब डिवाइड करोगे सेम आएगा, अभी प्रूव करके देखा है। इस भेजल के लिए T1 और इसके लिए V1, तो यहाँ लिख सकते हैं V1 फॉर भेजल 1, भेजल 1 इस बर्तन के लिए, भेजल 1 इस बर्तन के लिए क्या हुआ, V1 डिवाइडेड बाय T1। यहाँ पे मान लेते हैं इसको कितना है जी, 0.5, यहाँ पे कितना है 200 केल्विन है, इसको इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारा फॉर भेजल 2, भेजल 2 क्या हो जाएगा, भेजल 2 के लिए V2 डिवाइडेड बाय T2, यहाँ पे क्या है V2 कितना है जी 1 लीटर डिवाइडेड बाय 400 केल्विन, ये है ना, इसको इक्वेशन 2। यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, हटाओगे तो इसको कटोगे तो कितना आएगा 400 केल्विन आएगा। देखो V1 बाय T1 V2 बाय T2 इज इक्वल टू क्या 1 बाय, देखिए 1 बाय है, इसको लिख सकते हैं। अब क्या है कि देखो ये दोनों का क्या है बराबर आया, अब तो हम लोग बराबर आया पवन, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा बबुएन कि V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया V1 डिवाइडेड बाय T1 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी प्रूव करके भी दिखाएं हम लोग, अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे और भेजल रहता V1 T1 V2 T2 V3 T3, इस टाइप से कहाँ तक जाता, जितना तक रहता बर्तन जितना, अभी हम लोग कितना बर्तन था, जैसे से टेम्परेचर बढ़ा रहे तो क्या करा वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। अब देख रहे थे कि यहाँ पे था, ये वॉल्यूम आके यहाँ पे जाकर फैल गया, देखो ये ½ लीटर में था, अब कहाँ तक गया 1 लीटर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या कर गया, बढ़ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है बबुएन, की रखबे रे कांस्टेंट। जैसे प्रेशर कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर आग एकदम बम आ के आग हदका दिए, अब हदकते हदकते अब आ गया कितना केल्विन 400 केल्विन, जैसे 400 केल्विन गया वॉल्यूम क्या कर गया 1 लीटर, कितना लीटर था ½ लीटर था, है ना। तो ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाया जाता है, इसको लिखते पहले न्यूमेरिकल को, देखिए बाबू क्या बोल रहा है, व्हाट टेम्परेचर, तापमान क्या होगा जब मास ऑफ गिवन मास ऑफ या गैस ऑक्युपाई वॉल्यूम कितना लीटर 200 लीटर। ये बोल रहा है सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन करो, गिवन दैट, मान लो एक भेजल यहाँ पे, एक भेजल यहाँ पे, कि टेम्परेचर कितना है जब यहाँ पे कितना रहेगा 200 लीटर, हमको ये वॉल्यूम हो गया V1, टेम्परेचर T1 कितना है पता नहीं है। बोल रहा है कि उसके बाद देखा गया कि इस पे जो है टेम्परेचर 30 डिग्री है जब कितना लीटर वॉल्यूम है 260, मतलब इसी बर्तन में है, इसके जस्ट बगल वाला बर्तन में 260 लीटर वॉल्यूम है, बराबर V2 है। वहाँ पे देखा गया टेम्परेचर T2 कितना डिग्री था 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं बच्चा लोग 30 डिग्री को कितना जोड़ने 273, तो केल्विन हो जाएगा T2 बराबर 303 केल्विन। हम लोग को T1 पता नहीं है, तो कहाँ से जानो, अरे चार्ल्स लॉ से की जानो है कि जब देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर आया, कौन लो चार्ल्स लॉ, देखो यहाँ पे PV पहले देखो B आएगा फिर C आएगा, बॉयल्स चार्ल्स पहले B आया, उसके बाद कौन आया C आया, PV में कौन B, VT में कौन VT, P कांस्टेंट, देखो PV लिए T कांस्टेंट हो गया और VT लिए कौन कांस्टेंट P कांस्टेंट, तो VT में कौन B की C होगा। पहले ध्यान दो, नहीं समझ रहा, देखो यहाँ पे PVT पहले 2 पेयर ले लो, 2 पेयर ले लिए, बच कौन गया, फिर 2 पेयर ये बच गया। देखो पहले
पीवीटी, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पीवीटी की पीवी रे, पीवीटी, पीवीटी, टी मतलब चाय, पीवी चाय, तो क्या होता है सो देखो, पीवी, पीवी हुआ, पीवी आया, देखो पहले बॉयल्स पढ़े उसके बाद चार्ल्स, उसके बाद गेलुजे, अभी गेलुजे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो बॉयल्स आया मतलब पीवी, ये कैसा रहता है इनवर्सली, बाकी सब डायरेक्टली। अब पीवी में बॉयल्स में कैसा इनवर्सली। अब क्या है देखो, पीवी तो कर लिए हम लोग, अब कौन बच गया, वीटी, तो बी तो कंप्लीट हो चुका था, कौन है अब, सी, सी फॉर चार्ल्स, चार्ल्स लो, ये कैसा होता है डायरेक्टली होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जानते हैं कि V बराबर K T और V बाय T बराबर K, यही होता है। इसको 1 किया 1, अगर 2 रहेगा तो 2, यहाँ से लिखें। अब V1 V2 दिया हुआ है, V1 कितना है ना 200 लीटर, T1 हम लोग को पता नहीं है, V2 कितना है 260 लीटर है, T2 कितना है 303 केल्विन है ना। हम लोग को निकालना क्या है, T1 200 इंटू 303 केल्विन डिवाइडेड बाय लीटर, लीटर लीटर क्या होगा, कट जाएगा, ये जीरो कटेगा, 10 होगा, होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, तैतीस 39 23.3 है ना। अब क्या है कि 10 इंटू 23.3 बराबर कितना 200, दिक्कत है, एक बार समझिएगा आराम से। हम लोग इसका कितना है 23.3 आया, इसको क्या किए तो 23.3 आया। ध्यान दीजिए, इसको पहले क्या किया, इसको 0 0 कैंसिल किए, 10 हुआ, 10 टू जा सॉरी 10 टू जा 20 होता है, तो 10 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। अभी 13 को कैंसिल किए, 13.3 आ रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कितने करेंगे, कितना आएगा 233 केल्विन आ गया। 233 केल्विन आया, क्या निकला T1। तो यही बोल रहा है कि T1 के टाइम में टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना होगा 233 केल्विन। देखो स्टार्टिंग में 233 केल्विन, अब देखो 233 केल्विन सेल्सियस में करोगे तो क्या करोगे 277 से घटा देना होगा, घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो इसको जब 233 तो माइनस में आएगा, है ना, सेल्सियस में होगा ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है बाबू लोग, देख रहे क्या बोले से, देखो क्वेश्चन देख, सबसे पहले क्या लिखे लो उसे देख, क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन उसे देख। 600 ml सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, कितना ml है 600 ml ऑफ सैंपल किसका है नाइट्रोजन गैस, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं, एकदम गर्मा दे रहे हैं। अब गर्मा रहे तो कितना गिरा दे, 77 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक गर्मा दिला रे 86 डिग्री, 77 से कहाँ 86 डिग्री। उस टाइम कितना ml था 600 ml, स्टार्टिंग में कितना ml था 600 ml। पहले सोल्यूशन लिखेगा बाबू लोग, सोल्यूशन लिखें, यहाँ पे ये है जिसमें 600 ml है, कितना ml है 600 ml, कौन गैस है नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे भरा हुआ है कौन गैस नाइट्रोजन गैस 600 ml है। इसको क्या किया मैंने हीट किया, मतलब गर्म किया, वार्म किया, वार्म उस टाइम कितना था 77 डिग्री सेल्सियस। जैसे हीट किए कितना आ गया 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हमको पता नहीं है, ये T2 हो जाएगा,
T1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। अब T1 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 77 + 273 इज इक्वल टू कितना, कैलविन करोगे तो 70 350 मतलब 350 कैलविन। अब यहाँ V1 कितना हो गया 600 ml। यहाँ पे T2 पता चल गया, T2 को जोड़ेंगे किससे 273 से। कैलविन में चेंज करोगे जी, नहीं 359 कैलविन, ये हो गया। V2 हम लोग को पता नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं V1 T2 V2 फ्रॉम चार्ल्स लॉ से, कहाँ से चार्ल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ V1 T2 V2 T1 यहाँ से निकालना है हम लोग को न्यू वॉल्यूम, मतलब V2 क्या है पता नहीं। V2 के लिए क्या हो जाएगा V1 T2 इंटू T1, T1 कितना था 350, V1 कितना है 600 ml, T2 कितना है पता है 359 कैलविन, ये कितना है T1 350 कैलविन। कैलविन कैलविन क्या होगा कट जाएगा, 7 7 5 35, इसको कितना हो रहा है देखो, डिवाइड करो 7 से, 7 × 5 = 35, जीरो 7 से ग्राम 5 57 51.28 इसको इंटू मल्टीप्लिकेशन करो, जो आएगा सो आंसर, आंसर किस में आएगा ml में, कितना रहा, ठीक है, जो आएगा सो आंसर। चलो ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सो समझिएगा। मान लीजिए मैंने ये हमारा 0 डिग्री सॉरी 0 केल्विन पे, ये कितना केल्विन 273 केल्विन, क्यों हम लोग जानते हैं उसको घटाओगे तो फिर सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, है ना। क्या किया मैंने, इसको 0 से यहाँ पे रखा 0, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर को इधर, ये देखिए केल्विन है तो ये सेल्सियस में जाएगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा जहाँ पे टच हो रहा है, ये देखो ये हमारा हो गया किसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। यहाँ जो स्टार्ट होता है केल्विन के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको T से, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग को 0 केल्विन जब होगा उस टाइम कितना टाइम होगा 273 होगा डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट किया हम लोग, मान लिया केल्विन का 0 यहाँ है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो ये हमारा ओरिजिन से निकलेगा, एक कांस्टेंट रहता है निकलता है ना। जैसे कांस्टेंट निकला ये हमारा T किस में है 0 डिग्री केल्विन, कितना डिग्री केल्विन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री केल्विन हो गया। तो मान लो डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे जब टेम्परेचर तो कितना होगा 273 माइनस 273 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब 0 के लिए यहाँ कितना आएगा 273 केल्विन, तब क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तब 0 डिग्री सेल्सियस देखें कि यहाँ से लेकर मिलते मिलते यहाँ पे आ रहा है। देखो ये कहाँ से ये V0 हो गया, V0 यहाँ से कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था, कितना आया था 273 केल्विन, जो हम लोग डिवाइड करते फ्रैक्शन रहता था तो 200 फ्रैक्शन, तो ये हमारा हो गया किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका चार्ल्स लॉ का। अब क्या है कि एक ग्राफ और बना सकते हैं हम लोग, V के यहाँ पे T होता है तो लिख सकते हैं V, ध्यान दीजिएगा 1/T, 1/T है कि नहीं, 1/T मतलब हम लोग कुछ नहीं किए, V 1/T के लिए K किया,
तब ना जाके टी ऊपर चल जाएगा। मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, ये y, x बढ़ेगा तो y क्या करेगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, कहाँ है ये, नीचे है। हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ देखो, क्वेश्चन पूछता है कि v है और इसका है 1/t है, v है और दूसरा क्या है 1/t है। तो अब इस t को 1/t लाना होगा। कैसे लाओगे, v के 1/t, 1/t लाएंगे फिर वहीं जाकर चल जाएगा ना वो, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए y है तो k/x है। x बढ़ेगा तो y क्या करेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो y बराबर इन्वर्सली x का होगा, जो x किसके बराबर 1/t। अब ये जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। हम बोले थे कि ये बढ़ा हुआ है तो ये क्या होगा, घटेगा। मतलब ये स्लोप टाइप से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। कोई दिक्कत।